हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से ख़त्म करवा दी थी और मैंने बोला था कि मेडिवल हिस्ट्री भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया मैं। लेकिन आज हम जो है वो आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करवा देंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं मेडिवल हिस्ट्री के, और जो भी मतलब आपको एग्ज़ाम में आ सकता है वो सारा मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता दूंगा। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कैसे ख़त्म हुई थी। लास्ट हमारा जो किंग रहा था वो हर्षवर्धन रहा था, जो कि लास्ट हिंदू रूलर था। और उसके बारे में मैंने जो बाकी जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था, जैसे स्कंदगुप्त के बारे में बताया था और कुमार गुप्त के बारे में, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी आपकी मैंने अच्छे से ख़त्म करवा दी थी। और अगर आपको कोई यहाँ तक डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। सो मेडिवल हिस्ट्री किस तरह से शुरू होती है? ये हमारी शुरू होती है इन्वेजन से, यानी कि उस टाइम पर क्या हो रहा था कि जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रही थी ना और धीरे धीरे मेडिवल हिस्ट्री में हम आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो उस टाइम पर इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो सबसे फर्स्ट इन्वेजन हमारी हुई थी वो जो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इंडिया में इन्वेड करा था, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। और इसके बाद इनके बारे में अगर देखें तो 712 एडी में इसने अटैक करा सिंध रीजन में और ये जीत गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रूल करा इंडिया में थोड़े टाइम तक। जैसे इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम टू ब्रिंग हॉर्सेज इन इंडिया, यानी कि पहली बार इंडिया में घोड़े किसने लाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये अरब वापस चला गया 714 एडी में, ये वापस चला गया अरब में। ये अरब से आया था और इनको अरब इन्वेजन्स भी बोला जाता है। और कब ये वापस चला गया? ये 714 एडी में वापस चला गया। और उसके बाद जो आया, उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसने इन्वेड करा वो था महमूद गजनवी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1000 से लेके 1227 एडी तक इन्होंने यहाँ पर इन्वेड करा। फर्स्ट टर्किश था, ये फर्स्ट टर्किश था जिसने इंडिया में इन्वेड करा। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था और ये महमूद गजनवी फर्स्ट टर्किश था। और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, फर्स्ट अटैक कब हुआ? 1000 एडी में फर्स्ट अटैक करा इंडिया में। कहाँ पर? पेशावर के रूलर थे जो जयपाल के ऊपर, इन्होंने फर्स्ट अटैक करा अपना 1000 एडी में। पेशावर कहाँ पर आज की डेट में? आज की डेट में पेशावर हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और टोटली इन्होंने कितने अटैक करे ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि 17 टोटल अटैक इन्होंने इंडिया में करे। और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट अटैक है 16th अटैक, जो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, वो कब हुआ? वो हुआ 1025 एडी में। और कहाँ पर करा अटैक? और इन्होंने अटैक करा सोमनाथ टेम्पल पे, जो आज की डेट में हमारा गुजरात में पड़ता है। और सोमनाथ टेम्पल किसका है? लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। और फर्स्ट थे जो जिनको सुल्तान बोला गया, जिनको सुल्तान का टाइटल दिया गया, वो कौन था? वो था महमूद गजनवी, जिसको सुल्तान का टाइटल दिया गया। थर्ड नंबर पर आता है मोहम्मद गोरी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1175 से लेकर 1206 एडी तक। इतना लंबा क्यों रहा? क्योंकि इसने इन्वेड करने के साथ साथ इंडिया में रूल भी करा थोड़े टाइम के लिए। और ये क्या था? और ये सेकंड टर्क था जिसने इन्वेड करा, क्योंकि फर्स्ट टर्क कौन था? महमूद गजनवी था, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, ये फर्स्ट टर्किश था। और सेकंड टर्किश कौन था? मोहम्मद गोरी। उसके बाद इसने फर्स्ट अटैक करा 1175 मुल्तान एरिया में। और जो इसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1191 का टाइम पीरियड, 1191 में क्या करा? फर्स्ट बैटल ऑफ तैरैन हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ तैरैन में किसके बीच में हुई? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तैरैन हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया और इसको वापस जाना पड़ा। लेकिन 1192 में, लाइक यानी कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तैरैन हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। और ये हारा क्यों? ये हारा मतलब अपने ही किसी मतलब मिनिस्टर की वजह से हारा, जिसने इसको धोखा वगैरह दे दिया। वो अलग कहानी है, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना। हमने पढ़ना है कि सेकंड बैटल में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीता। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और ये बैटल कब कब हुई? फर्स्ट हुई 1191 में और सेकंड हुई 1192 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1194 में फर्स्ट बैटल ऑफ चंदावर हुई। और इसने क्या करा? फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार की जो नींव होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इसने नींव रखी। तो किसने नींव रखी? मोहम्मद गोरी ने कुतुब मीनार की नींव रखी, यानी कि फाउंडेशन रखी। और इसका जो एक स्लेव था, यानी कि इसका दास या मिनिस्टर कुछ भी बोल सकते हो, जो इसका सन इन लॉ था, यानी कि इसका दामाद था। और क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे।
और 1260 टाइम पीरियड पे मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, जिसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। और जो हमारी सबसे फर्स्ट डायनेस्टी हुई वो हुई स्लेव डायनेस्टी। अब इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो रूलर्स रहे हैं वो स्लेव रहे हैं, राजा के गुलाम रहे हैं। देखिए फर्स्ट सबसे पहले तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहा, क्योंकि ये भी एक स्लेव था। तो इसके बाद जो बाकी आए वो भी स्लेव ही थे, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1290 AD तक। और बाकी जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं दिल्ली सल्तनत में, तो वो हमने अच्छे से पढ़नी है यहाँ पर अभी। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद हमने पढ़नी है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बाद क्या होगा? बाबर आ जाएगा इंडिया में, जो अटैक करेगा लोधी पर और अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज कौन सी? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? SKTSL। ये क्यों याद करना है? क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाता है कि सिनोटी वाइज बताओ कि सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सल्तनत में और लास्ट कौन सी थी, या सैयद डायनेस्टी के पहले कौन सी थी, बाद वाली कौन सी थी। तो ये आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद रख के चलना है। कैसे? SKTSL। S से स्लेव डायनेस्टी, खिलजी के से खिलजी डायनेस्टी, एक सेकेंड, के से खिलजी डायनेस्टी, T से तुगलक डायनेस्टी, S से सैयद डायनेस्टी और L से लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टी? हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्लेव डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 1206 AD में स्टार्ट हुई, क्योंकि उसी टाइम पर मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, और उसी के बाद जो है वो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और फर्स्ट रूलर कौन रहा इसमें? फर्स्ट रूलर रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे पहले आपने देखा, क्यों इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम रूलर्स रहे हैं, मैक्सिमम किंग रहे हैं, वो स्लेव रहे हैं, एक दूसरे के स्लेव थे और वही आगे जाके किंग बन गए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये भी किसका स्लेव था? ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था ना, यानी कि उसी का एक मिनिस्टर था। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसको कौन कौन से टाइटल दिए गए हैं? एक इसको टाइटल दिया गया है लकबख्श का, और दूसरा इसको दिया गया है सिपह सोलर का। सिपह सोलार का इसको टाइटल दिया गया है। क्यों दिया गया है? लकबख्श का टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा चैरिटी करी थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दान वगैरह करता था, इसलिए इसको लकबख्श कहा जाता था। और सिपह सोलार क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठा। थ्रोन पे मतलब कि जो राजगद्दी होती थी, ये वहाँ पर नहीं बैठता था, क्योंकि ये बोलता था कि मैं एक स्लेव हूँ, एक दास हूँ, तो मैं राजा की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं साइड में बैठ के अपना जो है वो रूल करूंगा, लेकिन थ्रोन पे नहीं बैठूंगा। इसलिए इसको सिपह सोलर भी बोला जाता है। और इसका इसके बाद एक और रूलर आएगा, अभी दिल्ली सल्तनत में ही आएगा। तो उस टाइम पे मैं आपको पूछूंगा कि और कौन सा जो रूलर था जो थ्रोन पे नहीं बैठा था, क्योंकि वो भी रूलर जो आगे आएगा वो भी थ्रोन पे नहीं बैठेगा। तो ये याद रखना है आपको। इसने क्या करा? स्टार्ट करी कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की। मोहम्मद गोरी ने क्या करा था? फाउंडेशन रख दी। इसने क्या करा? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। लेकिन खत्म इसके टाइम पर भी नहीं हुई, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसने सिर्फ स्टार्ट कराई थी कंस्ट्रक्शन। इसने अपॉइंट करा एक अपना मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर अपॉइंट करा जो था इल्तुतमिश, और जो क्या था? इसका सन इन लॉ था। इल्तुतमिश इसने अपना एक मिनिस्टर अपॉइंट करा जो इसका सन इन लॉ था, और उसका नाम था इल्तुतमिश। 1210 में इसकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्यों हुई? वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो कौन सी गेम होती है? पोलो होती है कुछ हॉकी होती है ना जैसे, बस पोलो को में क्या होता है कि घोड़े के ऊपर बैठ के सभी हॉकी खेलते हैं, किस्म से आप बोल सकते हो कि घोड़े के ऊपर बैठते हैं, लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं उनके हाथ में, और बॉल को इधर उधर बस एक दूसरे के गोल में डालना होता है। ये होती है पोलो गेम। और इनकी डेथ कैसी हुई थी? ये पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए और इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो ग्रेव बनाई गई, यानी कि इनके जो मकबरा बोलते हैं शायद, ग्रेव कहाँ बनाई गई? लाहौर में इनकी ग्रेव को बनाया गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद कौन सा रूलर आया? ऑब्वियसली कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश क्यों? देखिए इल्तुतमिश भी इसका एक स्लेव ही था ना, तो इसलिए अभी देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला गया। तो इल्तुतमिश क्या था? ये भी एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1211 से लेकर 1236 AD तक इसका टाइम पीरियड रहा। ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी में, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पॉइंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो टाइटल क्या दिया गया? फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया इल्तुतमिश को। किसने दिया? बाय खलीफा। अब ये खलीफा कौन होते हैं? खलीफा के बारे में आपको बताना है। खलीफा जो आई थिंक मुस्लिम्स होंगे उनको पता होगा खलीफा क्या किसको बोलते हैं, तो आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि खलीफा क्या होते हैं, ठीक है, कि बाकियों को भी पता चल जाए।
1215 एडी में थर्ड बैटल ऑफ तेहरान हुई। फर्स्ट दो तो मोहम्मद गौरी के टाइम पर हो गई थी ना, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। थर्ड बैटल किसके टाइम पीरियड पर हुई? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर हुई, 1215 एडी में हुई। और किसके बीच में हुई? इल्तुतमिश के बीच में होगी ऑब्वियसली। और दूसरा बंदा कौन था? यलदौज। यलदौज के बीच में ये फाइट हुई और यलदौज हार गया और इल्तुतमिश यहाँ पर जीत गया। उसके बाद 1221 इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? इन्वेजन ऑफ चंगेज खान, जिसको गंगेज खान बोलते हैं, और कि कई बुक्स में आपको चंगेज खान भी देखने को मिलता है। और ये क्या था? ये एक मंगोलियन था। चंगेज खान के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। चंगेज खान कब हुई इसकी इन्वेजन? 1221 एडी में। उसके बाद इसने क्या करा? सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस करा, जिसको इसने नाम दिया गया टाका। और कई यहाँ पर कई जगह पर टांका भी देखने को मिलता है, टाका या टांका। और इसने क्या करा? टाका या टांका को अपनी करेंसी ऑफ दिल्ली सल्तनत बना दिया। यानी कि जैसे आज की हमारी करेंसी क्या है, आज की हमारी क्या है? रुपये। वैसे ही उस टाइम पर इसने क्या करा? टाका को या टांका को अपनी करेंसी बना लिया दिल्ली सल्तनत की। और उसके बाद इसने कॉपर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस करा, जिसको इसने नाम दिया जताल। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसके कोर्ट की क्या थी? यानी कि इसके दरबार की, जो आप बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज। यानी कि उस टाइम पर पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ ज़्यादा होती थी। और यहाँ पर इसने क्या करा? इसने दल चालीसा का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, इसको जिसको इसने नाम दिया गया तुर्के चहलगानी। अब ये क्या था? दल चालीसा क्या था कि ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स, यानी कि इसके ग्रुप में एक 40 मेंबर्स होते थे जो कि इनके डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करते थे, किंग वगैरह की। तो उसको नाम दिया गया तुर्के चहलगानी, जो क्या होता था? ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स या दल चालीसा इसको बोलते थे। इसने क्या करा? इल्तुतमिश ने कंप्लीशन ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो खत्म हुई और कुतुब मीनार बन के यहाँ पर तैयार हुआ। किसके टाइम पीरियड पर? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर। और इनकी डेथ कब हुई? 1236 में डेथ हुई। और इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ बनाया गया? कुतुब मीनार में इनका टॉम्ब बनाया गया, जो आज की डेट में कहाँ पर है? हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। उसके बाद आती है इसकी बेटी रजिया सुल्तान, और इसका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 एडी तक की। क्यों छोटा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर वुमेन्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करा जाता था। और जब ये रूलर बनी दिल्ली सल्तनत की, तो काफ़ी लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि ये एक फ़ीमेल रूलर कैसे हम हमारे ऊपर रूल कर सकती है, कि हम फीमेल की बात क्यों माने। तो काफ़ी लोग इनसे मतलब इनके खिलाफ हो गए। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि ये फर्स्ट भी थी और ओनली सिर्फ यही फीमेल रूलर रही हैं दिल्ली की आज तक, दिल्ली सल्तनत की। और इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ 1240 एडी में होगी। किसके रिवॉल्ट के थ्रू? अल्तुनिया ने रिवॉल्ट कर दिया। और डेथ किसने करी इसकी? यानी कि किसने मारा? दल चालीसा का ही एक मतलब एक आदमी था अल्तुनिया, जिसने रजिया सुल्तान को मार दिया। और इन्होंने मारा क्यों? बस एक ही रीज़न था कि फीमेल हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती। उसके बाद जितने भी आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। जैसे 4th नंबर पर आता है बहराम शाह, जो कि ब्रदर था रजिया का, और इसका टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ये इतना कैपेबल रूलर नहीं था, इनएफिशिएंट रूलर था। और उसके बाद 5th नंबर पर आता है महमूद शाह, 1242 से लेकर 1246 एडी तक। और उसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद, 1246 से लेकर 1265 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा। और क्यों ये मैंने इसके बारे में ये थोड़े से मैंने क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट बताने की मैंने ज़रूरत भी नहीं थी, काफ़ी लोग नहीं बताते हैं। मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपको बलवन के बारे में बताना था। बलवान या बलवन कुछ भी बोल सकते हो। बलवन किसका एक मिनिस्टर था? ये नसरुद्दीन महमूद का एक मिनिस्टर था। और जो इसका सारा काम होता था ना, नसरुद्दीन मोहम्मद का, ये सिर्फ नाम का किंग था, लेकिन जो इसका सारा काम था, जो इसका सारा वर्क था, वो कौन देखता था? वो बलबन देखता था। इसलिए मैंने आपको पढ़ाना था यहाँ तक। तो बलबन के बारे में आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि बलबन इंपॉर्टेंट है कि इसने ही मतलब सारा काम देखा करता था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बलबन क्या था? बलबन का टाइम पीरियड रहा है 1265 से लेकर 1287 एडी तक। ठीक है, बलबन, इसका पूरा नाम था गैसुद्दीन बलबन। इसने क्या करा? चालीसा सिस्टम को ख़त्म कर दिया, अबॉलिश्ड चालीसा सिस्टम। जो चालीसा सिस्टम होता था ना ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स का, वो इसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और इसको क्या टाइटल दिया गया? इसको टाइटल दिया गया ज़िले इलाही का, इसको टाइटल दिया गया। अब ये ज़िले इलाही का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का इसको टाइटल दिया गया, यानी कि ज़िले इलाही। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ज़िले इलाही का टाइटल किसको दिया गया। और इसके बाद इसकी 1287 में डेथ हो गई। और उसके बाद जो लास्ट एक रूलर आप बोल सकते हो आया दिल्ली सल्तनत का, स्लेव डिनेस्टी का, वो था कैमूर। और जिसके ऊपर अटैक करा मलिक फिरोज ने, जिसको खिलजी बोला जाता है।
और मलिक फ़िरोज़ ने अटैक करके अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर ली, जिसका नाम दिया गया खिलजी डायनेस्टी। और इसी के साथ हमारी जो है वो स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म हो गई और उसके बाद जो आई वो आई खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट बचा हो तो वो मेरे को बता दो। चलिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपको फटाफट, और उसके बारे में दिल्ली। तो हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कैसे होती है? हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है इन्वेजन से। सबसे पहले इन्वेजन रही मोहम्मद बिन कासिम की, जो फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इन्वेड करा था इंडिया में, और सिंध एरिया में अटैक करा था और अपने साथ घोड़े लाया था ये। उसके बाद महमूद गजनवी आया, जिसने जो फर्स्ट टर्किश था, और इसने इंपॉर्टेंट क्या करा, 16th अटैक करा सोमनाथ टेम्पल पर, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल होता है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और जो गुजरात में आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट था जिसको सुल्तान बोला गया। और उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी सेकंड टर्क था, और इसकी इंपॉर्टेंट क्या था, बैटल ऑफ तराइन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1191 में फर्स्ट हुई और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और फर्स्ट में हार गया था। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे बैटल ऑफ चंदावर हुई, फाउंडेशन रखी इसने कुतुब मीनार की, और इसका एक स्लेव था, इसका एक मिनिस्टर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका ही सन इन लॉ था। और इसके बाद मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट हुई? फर्स्ट इसमें आई हमारी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो आज हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी रूलर्स रहे हैं वो स्लेव रहे हैं। जैसे आपने लास्ट तक देखा कि बलबन भी एक स्लेव ही था, तो उसने भी थोड़ा बहुत रूल किया दिल्ली सल्तनत में, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। और फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फर्स्ट जिसको टाइटल दिया गया है लखबख्श का, और कौन सा दूसरा टाइटल दिया गया? सिपह सोलार का। क्यों दिया गया ये मैंने आपको बताया। और इसने स्टार्ट कराई कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की। इसका भी एक जो मिनिस्टर था इल्तुतमिश, वो भी इसका एक स्लेव था, और डेथ हो गई इसकी पोलो खेलते हुए। और बाकी मैंने आपको बताया इल्तुतमिश के बारे में, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुई, और फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया इसको बोला गया। भाई खलीफा के बारे में, खलीफा के बारे में आपको मेरे को बताना है। और 1221 AD में इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान हुई इसके टाइम पीरियड पर, और उसने टाका को अपनी करेंसी बताया, दिल्ली सल्तनत की करेंसी बताया, और पर्शियन लैंग्वेज इनके टाइम पर बोली जाती थी। और तुर्की चहलगानी सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करा। ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स ख़त्म किसने करा? फर्स्ट ख़त्म बलबन ने करा आगे जाके। कंप्लीट इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया, और इनकी बेटी थी रज़िया सुल्तान। इनके टोटल 5 बेटियां थे। तो कौन कौन थे? 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। और 1 लड़की कौन थी? 1 लड़की रज़िया सुल्तान थी। और उसके बाद बहराम शाह आता है, ये भी ब्रदर था रज़िया का, यानी कि ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा था। और उसके बाद मैंने आपको बलबन के बारे में बताया कि बलबन इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसके साथ हमारी स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म होती है। कल हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी, और धीरे धीरे करके आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो मेडिवल हिस्ट्री है वो भी देखना कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और अगर लेक्चर्स में कोई डाउट आपका आ रहा है तो वो आप मेरे से पूछ लो। बाकी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी, आराम से प्लेलिस्ट देखिए। और आने वाले एग्ज़ाम जितने भी आपके JNK और बाकी भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये सब में आपकी हिस्ट्री काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।